फिलहाल जो कंडीशन है वो ये कि स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते हुए स्वाइन फ्लू के केसेस एक चिंता का विषय बन चुके हैं। दिल्ली में H1N1 के 138 केसेस सामने आए हैं। जी हां, अब 138 ऐसे मामले हैं जो पिछले 24 से 36 घंटे में रिपोर्ट किए गए। 24 घंटे में सामने आए नए केसेस। अब फिलहाल H1N1 मामलों की कुल संख्या 2446 यानी कि 2446 हो गई है। इन्फ्लुएंजा ए के 3177 मामले दर्ज किए गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज और जो ताज़ा आंकड़े हैं वो आपको हम बता रहे हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके से 24 घंटे में जो डेटा सामने आया है पिछले 24 घंटे का, 138 नए केसेस स्वाइन फ्लू के सामने आए हैं। तो स्वाइन फ्लू से सावधान हो जाने की ज़रूरत है। अपने आसपास सफाई का ख्याल रखें, नियमित रूप से अपने हाथों को धोते रहें। अगर आप गैदरिंग में जा रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हैं, तो मास्क लगाना न भूलें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो वो इस तरीके के फ्लू, इस तरीके के वायरसेस से आपको प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के केसेस, H1N1, इन्फ्लुएंजा 1-2 के केसेस लगातार राइज कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 138 नए मामले H1N1 के सामने आ चुके हैं। कुल संख्या H1N1 की अब 2446 हो गई है। बात अगर करें तो 2446 मामले H1N1 के अगर अभी तक रिपोर्ट किए गए तो आप समझ सकते हैं कि मामला गंभीर है। तो इस कंडीशन में हेल्थ एडवाइजरी जो कहती है वो ये कि अगर आप पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पर जा रहे हैं, तो प्लीज मास्क लगाएं और नियमित रूप से अपने हाथों को धोते रहें, आसपास हाइजीन बनाए रखें। तो दिल्ली में बढ़ते हुए स्वाइन फ्लू के केसेस को लेकर अब लगातार जानकारी सामने आ रही है। जो फ्रेश डेटा है, कितने केसेस बढ़े हैं वो आपको हम बता रहे हैं। जो फ्रेश नंबर सामने आए हैं H1N1 मामलों के, वो 2446 हो चुके हैं। टोटल केसेस अब इन्फ्लुएंजा ए के 3177 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली में बढ़ते हुए स्वाइन फ्लू के केसेस लगातार एक हॉट हेडलाइन बन चुके हैं। अब ऐसे में दिल्ली में H1N1 के केसेस बढ़ रहे हैं, स्वाइन फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं। अभी कोई नया स्ट्रेन तो ये नहीं है, लेकिन अभी जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, लोग इन्फेक्ट बहुत जल्द हो रहे हैं। अभी फिलहाल इन्फ्लुएंजा ए के 3000 से ज़्यादा मामले हैं, 2446 मामले H1N1 के हैं। हालांकि स्ट्रेन नया नहीं है, ये कहा गया है। अब ICMR की तरफ से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से कहा गया कि भले ही स्ट्रेन नया नहीं हो, घबराने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसे में दिल्ली में बढ़ते हुए स्वाइन फ्लू के केसेस लगातार रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो वहीं सीजनल फ्लू की हम बात करें, स्वाइन फ्लू की बात करें, H1N1 को लेकर अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की तरफ से अगर बात करें तो यहां पर पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। आपको ये बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जो हम भी लगातार आपको कह रहे हैं कि सावधान रहें, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सावधानी जरूरी है, घबराइए मत। ये कोई नया स्ट्रेन नहीं। खासतौर पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिना ज़रूरत या फिर डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। ये तो देखिए आपको अच्छे से पता भी है। अब फ्लू के लक्षण दिखने पर जाहिर सी बात है आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएंगे और समय पर चिकित्सकीय जो सलाह है वो लेने की अपील भी की गई है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आपको देते हैं। आपको हम बता दें कि जिस तरीके से अब दवाओं के सही इस्तेमाल की बात कही जा रही है, क्योंकि नया स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेन पुराना, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सावधानी बरती जाए। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर है। बिना जांच या डॉक्टर की सलाह के कुछ भी कदम अपनी तरफ से न उठाएं, बहुत ज़रूरी है। एक तरीके का फ्लू यानी कि वायरल बीमारी है जो आमतौर पर फैलती है। H1N1 फ्लू भी इसे कह दिया जाता है। स्वाइन फ्लू की हम बात कर रहे हैं, सांस के जरिए एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक प्रकार आप इसे मानकर चलिए। सांस की नली को यह प्रभावित करता है, सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। 2009 में H1N1 दुनिया भर में फैला था। वो एक पेंडेमिक लाइक सिचुएशन थी उस समय,
और उसके बाद से एक ये नॉर्मल फ्लू की तरह इसे अब ट्रीट किया जाता है। आमतौर पर H1N1 को फ्लू कह दिया जाता है और स्वाइन फ्लू की कैटेगरी में इसे रखा जाता है। बेसिकली बात यह है, भीड़ भाड़ में अगर मास्क जा रहे हैं आप तो मास्क का उपयोग करें, अपने आप को ढक कर रखें। अब हाथों को नियमित रूप से साबुन से साफ आप करते रहें, हाथों को साफ रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वाइन फ्लू से बचने के ये तमाम वो उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, जो सलाह डॉक्टर्स की ओर से दी जाती है। मरीज खुद से कोई भी कदम ना उठाए, सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी हो जाता है। 3 परतों वाला सर्जिकल N95 मास्क आप लगाएं, अगर पॉसिबल हो तो सिंपल मास्क आप लगाकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ भाड़ में मास्क जरूर लगाएं। हाथों को समय समय पर साफ करते रहें। आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय में, पिछले 3 से 4 साल पहले एक नॉर्मल रूटीन का ये चीजें हमारे हिस्सा बन गई थी, लेकिन अब जब H1N1 केसेस दोबारा है, जानकारी, बुखार, खांसी, गले में दर्द, उल्टी दस्त की शिकायत, नाक बंद हो जाना, थकान, कमजोरी, शरीर में दर्द, ये आम लक्षण है। लक्षण देखिए भले ही आम हो, लेकिन इनको इग्नोर मत कीजिए प्लीज। अगर ये लक्षण आपको लग रहे हैं, आपने जो प्राइमरी मेडिकेशन हम करते हैं घरों में वो मत कीजिए, डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट जरूर कराएं। अब ऐसे में ये वो तमाम लक्षण हैं जो स्वाइन फ्लू का प्रहार हो सकते हैं, इनको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये वो लक्षण है जो कि नॉर्मल फ्लू के दौरान भी आपको हो सकते हैं। तो इन लक्षणों को सीरियसली लें अगर इन दिनों आपको ऐसा कुछ भी अगर डिटेक्ट हो रहा है। जानकारी देखिए, 6 अगस्त तक, 22 अगस्त तक और 23 अगस्त तक 2000 से ज्यादा मामले अभी तक रिपोर्ट किए गए। ये फ्रेश डेटा बता रहा हूं आपको मैं। 20 अगस्त को मामले सामने आए, 22-23 को जिस तरीके से केसों की पुष्टि हुई और केस में एक फ्लक्चुएशन, लगातार ये जो ग्राफ है वो राइज कर रहा है। अब ऐसे में इंक्रीज हो रहे हैं नंबर धीरे धीरे। अब ऐसे में बात अगर करें तो जानकारी आपके स्क्रीन पर लगातार है। स्वाइन फ्लू से दिल्ली सावधान हो जाए, क्योंकि यहां पर H1N1 के 1777 कुल मरीज इन्फ्लुएंजा ए, बी, H1N1 सभी को कैटेगराइज करके अगर आप बात करेंगे तो यहां पर करीब 6000 के आसपास की जो ये पूरी गिनती है वो बैठेगी। डेंगू और दूसरे जो केसेस है वो भी बढ़ रहे हैं। सावधान रहने की आपको जरूरत है और तमाम जो चीजें हैं उनका पालन बिल्कुल किया जाए। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्योहारों से पहले दिल्ली में मिलावट पर एक बड़ा एक्शन हुआ। खाद्य विभाग ने मिठाई निर्माताओं पर शिकंजा कसा है। 37 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। 131 किलो एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री नष्ट की गई है। इसमें खोया है, बेसन है और साथ ही यहाँ पर आटा मौके पर ही नष्ट किया गया है। कई चीजें ऐसी हैं जो कि मौके पर तुरंत नष्ट की गई, जो कि नकली थी, मिलावटी थी, आपकी सेहत के साथ सीधे खिलवाड़ के वो बराबर थी। अब ऐसे में बात अगर करें मिलावटी खोया, मिलावटी बेसन, आटा, ये तमाम चीजें मौके पर नष्ट कर दी गई हैं। मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई है। त्योहारी सीजन आ चुका है, उससे पहले अब दिल्ली में मिलावटखोरों के खिलाफ जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, यहाँ पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो सीधे तौर पर कार्रवाई तेज कर दी गई। रक्षाबंधन से ठीक पहले अलग अलग इलाकों में कई मिठाई निर्माताओं और मंडियों का औचक निरीक्षण किया गया है। ओखला, बादली, निहाल विहार, साथ ही नरेला समेत कई इलाकों में कार्रवाई की गई है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से जानकारी, 35 रुपए किलो अब आपको प्याज मिलने वाली है। प्याज के दाम तो आसमान में थे, अब सरकार की तरफ से आप मान सकते हैं कि यह राहत है। मोबाइल वैन से प्याज की बिक्री होगी। चुनिंदा मोबाइल वैन ही अब बिक्री करने वाली है इस प्याज की। नेफेड बेचेगा दिल्ली में सस्ती प्याज और महंगी प्याज पर दिल्ली सरकार का फैसला देखने को मिला है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से प्याज के जो दाम हैं वो 80 रुपए 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मंडियों में थे, और उसके बाद आम आदमी की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि प्याज एक ऐसी सब्जी में आप काउंट करते हैं, वेजिटेबल में आप काउंट करते हैं जो कि हम आम नॉर्मली अपने दिनों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी प्याज के दाम जिस तरीके से बढ़े और उसके बाद
35 रुपए में अब आपको प्याज मिलेगी। तो वहीं चीनी और प्याज के बढ़ते हुए दामों ने एक बार फिर से अट्रैक्ट किया है, आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। जी हां, कारण यही है इस अट्रैक्शन का, क्योंकि बजट बिगड़ रहा है, ध्यान आकर्षित हो रहा है बढ़ती हुई कीमतों के प्रति। दिल्ली एनसीआर में प्याज के दाम 55 रुपए किलो या फिर उससे ऊपर भी, कई जगह पर तो 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी। अब जबकि कुछ बाजारों में भाव आपको हम बता रहे हैं कि 80 रुपए तक है, तो वहीं चीनी के दाम 65 रुपए प्रति किलो पर है, जो आज से 15 से 20 दिन पहले 40 से 45 रुपए पर थी। ये चिंता का विषय है, इतनी तेज महंगाई, एकदम से इतना फ्लक्चुएशन और एकदम से दामों का इतना डायरेक्ट 40 से 45% तक बढ़ जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है। और साथ ही अब सरकार की तरफ से हालांकि राहत की बात कही जा रही है। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा है और इस वक्त दिल्ली में चीनी के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में प्याज के दाम भी बढ़ गए हैं, जिससे रसोई पर काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो चीनी है उसके लगातार दाम बढ़ने से लोगों में परेशानी है। हालांकि दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। अगर हम राजधानी दिल्ली में जगह जगह चीनी और प्याज की सुविधा प्रदान करेंगे, लेकिन उसके विपरीत दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार चीनी के जो दाम है वो 65 पार कर चुके हैं। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्याज के दाम बढ़े और चीनी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार है, तो रक्षाबंधन का त्योहार कहीं न कहीं फीका पर नजर आएगा। सर फीका तो पड़ेगा, लेकिन मेरे को 2013 की बात याद आ रही है। एक गाना उस समय चल रहा था, मेरे सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई दैन खाए जाते हैं। ये बीजेपी वालों ने मेरे ख्याल से उसमें किया था। उस समय चीनी था 13 रुपए किलो, आज 70-80 रुपए किलो चीनी है। त्योहार का समय है, बताइए त्योहार में कैसे होगा? मिठाई लेने जाए, हर मिठाई वाला 150 रुपए बड़ा रखा है। प्याज लेने जाओ, अब ये बताए इतना महंगाई में ये आदमी, आम आदमी जिएगा कैसे? तनख्वाह बढ़ नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, समझे कि नहीं? सर इस बार बहुत महंगाई है, जनता त्रस्त है इससे। और तो बात ऐसे ही है भाई साहब की, औरतों का थोड़ा सा फर्क है, मतलब तो ड्यूटी करते हैं एक बार चल जाते हैं, औरतों का थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव पड़ गया कि उनको चाय पीने से उनको दिक्कत हो गया, सब चीज से उनको दिक्कत हो गया। कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे, कैसे रखेंगे? महंगाई इतना करते जा रहा है बीजेपी की सरकार में, जो कि त्रस्त आदमी हो गया है। सर बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। सबसे ज्यादा तो रसोई पर दिक्कत हो रहा है कि रसोई कैसे लोग खा पी करेंगे, है ना? जितने प्याज महंगा, उतने चीनी महंगा, उतने अब मिठाई 200 रुपये किलो हो गया। अब बताइए किसके घर में जाएंगे, किसके बच्चे को मिठाई मिलेगा? किसी बच्चे को मिठाई वो नहीं मिल पाएगा। रसोई की जन और प्याज भी, उसके बगैर सब्जियां नहीं बनती हैं, तो कहीं न कहीं लोगों की जनजीवन पर तो फर्क पड़ रहा है और लोगों की रसोई पर भी इसका फर्क पड़ रहा है और त्योहार पर भी इसका फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आपकी जो रक्षाबंधन का त्योहार भी है, चीनी महंगी लेकर रक्षाबंधन का त्योहार फीका रहेगा। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योजना के लिए धन्यवाद दिया और सभी मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 1 अगस्त को योजना लागू होने के बाद 9.5 लाख महिलाओं ने आवेदन किया, जबकि 2500 महिलाओं को स्वीकृति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का लाभ लक्ष्मी इसीलिए रखा गया क्योंकि महिलाएं अपने घर की लक्ष्मी होती हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। तो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इनके हाथ में वो प्रमाण 24 अगस्त को भी इस योजना में अपना नाम डाला है, तो उसे पूरे अगस्त माह की हम 2500 रुपये देंगे। और दिल्ली की बहनों के सम्मान की, उनकी सुरक्षा की और उनके आत्मनिर्भरता की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार पे है, हमारे पर है। और हम दिल्ली की सभी बहनों को, दिल्ली की आधी आबादी के सम्मान के इस वर्चस्व की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और उनके साथ खड़े होकर उनका सहयोग देंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो मार्गदर्शन रेखा जी का किया, जिसके कारण से आज दिल्ली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ हुआ है, जिसमें 2500 रुपये
दिल्ली की बहनों के खाते में हर माह आएंगे। आज प्रतीक रूप में 2500 बहनों को इस बात का सर्टिफिकेट दिया गया कि वो एलिजिबल हैं इस बात के लिए। मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली की अब तक एक महीने के अंदर एक महीने से कम के समय में 9.5 लाख बहनों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री पर, रेखा जी पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, हिसाब होना चाहिए। अगर एक साल में दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 हजार रुपये आने शुरू हो गए, इसका मतलब पंजाब की हर बेटी का 48,000 रुपया अरविंद केजरीवाल ने चुराया हुआ है, क्योंकि उन्हें ये 4 साल पहले ये पैसा पंजाब की बहनों को, बेटियों को देना था। हर बेटी का, पंजाब की हर बहन का 48,000 रुपया केजरीवाल के लोगों ने चुराया है, जो नहीं दिया। और 10 साल ये पैसा दिल्ली की बहनों का हक था, जो अरविंद केजरीवाल के लोगों ने चुराया, नकली फॉर्म भरवाए और बहनों को केवल दिए शराब के ठेके, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री।